जय हिंद। मार्केट एक अच्छे खासे वोलेटाइल मोड पर नजर आ रहा है, जहां पर रिलायंस ने निफ्टी को थोड़ा संभाला, बट वहीं पर इन्फोसिस और फिर उसके बाद टीसीएस वगैरह इतने अच्छे जाइंट्स वगैरह ने उसको थोड़ा सा पीछे पकड़ दिया। एक्सिस बैंक रिजल्ट्स भैया एनपीओ थोड़े से क्या बड़े, एक्सिस बैंक टंबल डाउन करके गया और बैंक निफ्टी को नीचे लेकर गया। बट इस बीच में दो सेक्टर ऐसे हैं जो बजट से कहीं ताल्लुक रखते हैं और दोनों में एक मूव आ रहा है। आप समझ ही गए होंगे, एक मैं बात कर रहा हूं डिफेंस की, दूसरा हो गया रेलवेज वगैरह का। डिफेंस स्टॉक्स में एक अच्छी खासी थोड़ी सी एक रैली कुछ इस तरीके से आई थी, ऊपर तक गया, फिर नीचे प्रॉफिट बुकिंग अब थोड़ा सा इस तरीके से चल रहा है। तो ये क्या है, क्या एक्यूमुलेशन हो रहा है बजट से पहले या दूसरी रैली से पहले, क्या चल रहा है आज की वीडियो में देखने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करेंगे डिफेंस स्टॉक के एनालिसिस, जहां पर हम उसके प्रमोटर होल्डिंग्स हो गया, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, क्या एफआईआई बढ़ा रहे हैं, क्या डीआईआई घटा रहे हैं, क्या चल रहा है, क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, प्रॉफिट में है या नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि भैया बैलेंस शीट उनकी क्या बोलती है। और आज आपके साथ एक और टूल भी शेयर करने वाला हूं जिससे मैं इस टाइप के ब्रेकआउट और मोमेंटम स्टॉक्स ढूंढता हूं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, 398 के हो गए हम लोग, सिर्फ 2000 दूर है 400 के होने से, और एक और बढ़िया सी प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी आपके पास आने वाली है। मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूं उसका नाम है पारस डिफेंस। पारस डिफेंस देखो, अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले बनाया था, सेम चार्ट का स्ट्रक्चर यहां पर वही बना कि ये ऊपर की तरफ गया, एक रैली आई, फिर नीचे गया और फिर इस तरीके से साइड में चल रहा है। अब ये कुछ इस टाइप से कंसोलिडेट हो रहा है। देखो, अगर आई शुड से प्रॉफिट बुकिंग है तो वो एक लेवल तक आएगा जैसे बोलते हैं रिट्रेसमेंट, बट अगर ब्रेकडाउन आएगा तो वो नीचे और पूरा वाइप आउट हो जाएगा। मतलब जितने गेन, जितनी रैली थी उससे ज्यादा या हो सकता है वहां तक तो नीचे आए, बट एक लेवल पे आने के बाद यहां पर एक बार, दो बार, तीन बार ये सस्टेन कर चुका। हैव अ लुक एट दिस। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सेम लेवल से बैक टू बैक बाउंस करके जा रहा है। ये इस तरीके से काइंड ऑफ अ बॉक्स बोलो, कंसोलिडेशन बोलो, उस तरीके से चल रहा है। इसका जब वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा तो वीकली चार्ट में पता लगा यहां पर 4-4.5% की एक अच्छी खासी कैंडल बनी हुई है। रीजन क्या है वो भी समझ लेते हैं। देखो, हम एक काम करते हैं ना, डिफेंस बजट, डिफेंस आ ही रहा है तो बजट की बात करते हैं। यह है इंडिया का डिफेंस बजट, बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स में, बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स में इन्होंने बताया हुआ है, और यह परसेंटेज ऑफ जीडीपी वाइज यहां पर इन्होंने दिखाया हुआ है। तो अगर आप देखोगे बैक टू बैक ईयर 2000 से ले लो, यहां तक गया, एक बार हल्का सा डिप आया यहां पर 2010 2011 के आसपास, फिर वापस से स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ चलती जा रही है। लास्ट अगर 2-3 साल की बात भी करते हैं, 66 बिलियन, फिर उसके बाद हो गया 71, 72, 76 और हो गया अब 81%, 81 बिलियन के आसपास, प्रोबेबली 84 85 बिलियन के आसपास भी टच कर जाएगा, एंड 100 बिलियन प्रोबेबली नेक्स्ट 5-7 ईयर्स में टच कर सकता है। परसेंटेज ऑफ जीडीपी वाइज यहां पर डेफिनेटली थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, बट एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करो तो उसमें हमें यहां पर क्लियरली ग्राफ ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए वापस आते हैं। तो अब हम लोगों ने देखा कि भाई यहां पर ब्रेकआउट है, तो इस टाइप के ब्रेकआउट स्टॉक्स, वीकली गेनर्स, मोमेंटम वाले, डेली लूजर्स वगैरह, किस टाइप के स्टॉक्स कैसे ढूंढे वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, उसके लिए मैं यूज करता हूं स्टॉकेज प्रीमियम का। स्टॉकेज प्रीमियम का बेनिफिट क्या है, सबसे पहले तो यहां पर काफी सारे आइडियाज मिल जाएंगे। क्या क्या एक्सक्लूसिव फीचर्स है पहले वो समझते हैं। अच्छा, इनकी जो ऐप 2.0 वर्जन आया, क्या अमेजिंग फीचर्स है यार, अलग अलग बढ़िया से फीचर्स इन्होंने डाले। इन्वेस्टमेंट आइडियाज वगैरह चाहिए, जहां पर ये ग्राफ आ गया, इन्वेस्टमेंट आइडियाज वगैरह आ गए, लेवल्स वगैरह आ गए। उसके बाद नियर एक्यूमुलेशन जोन, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, बाय नियर एक्यूमुलेशन जोन हो गया, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, प्रॉफिट बुकिंग, नियर सप्लाई जोन वगैरह। उसके बाद और फीचर्स क्या बोलते हैं कि अगर हमें मान लो स्कैन्स चाहिए, मतलब मुझे स्क्रीनर्स चाहिए, क्या क्या स्कैन्स यहां पर इन्होंने दिखा रखे हैं, प्राइस सेक्शन बेसिस पे चाहिए, वॉल्यूम बेसिस पे चाहिए, टेक्निकल, फंडामेंटल, एफएनओ स्कैन्स चाहिए, राइट। फिल्टर्स वगैरह मुझे कुछ लगाने हैं कि मुझे सिर्फ लार्ज कैप चाहिए, मुझे सिर्फ मिड कैप चाहिए, मुझे स्मॉल कैप्स चाहिए, राइट। प्राइस नियर सुपर ट्रेंड सपोर्ट, प्राइस नियर सुपर ट्रेंड रेजिस्टेंस, यहां पर काफी सारे फिल्टर्स वगैरह इन्होंने बनाकर दिए एडवांस स्कैन्स में।
फिर बोलते हैं एज रिपोर्ट्स वगैरह चाहिए, कि मान लो मुझे केस स्टडीज चाहिए, मुझे कौन कॉल एनालिसिस चाहिए। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कल्याण ज्वेलर्स में फॉल आया, अब लोग पूछ रहे हैं फॉल क्यों आया, कल्याण ज्वेलर्स का ग्राफ ऊपर की तरफ गया, तो हुआ क्या, कल्याण ज्वेलर्स में एक बंदे ने कॉन कॉल पर पूछा कि भाई क्या आपका शेयर प्राइस रिग्ड है, मतलब आप उसे मैन्युपुलेट कर रहे हो। मैनेजमेंट के पास कोई आंसर नहीं था, लोग समझ गए, वो गिर गया। वो कहां से पता चलता है, कॉन कॉल से। तो यहां पर आपको कॉन कॉल एनालिसिस मिल जाएंगे। आईपीओ के नोट्स हो गए, इंफोग्राफिक्स वगैरह हो गए, या फिर मुझे वॉच लिस्ट बनानी है वीकली बेसिस पर, फंडामेंटल पैरामीटर्स, फिर उसके बाद कहते हैं बुलिश स्ट्रैटेजीज, बियर स्ट्रैटेजीज, कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह, चार्ट चाहिए, मोमेंटम चाहिए, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वगैरह, राइट। तो वो यहां पर आपको ऑन द बोर्ड सब कुछ मिल जाएगा। अब मन में सवाल आया होगा कि भाई यार ये तो काफी बहुत इतने सारे अगर फीचर्स वगैरह दे रहे हैं तो काफी महंगा होगा। एक काम करते हैं, इनके ही प्राइस वगैरह पे चेक करते हैं और हमारे व्यूअर्स को क्या बेनिफिट मिलेगा वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। कहते 399 रुपीज पर मंथ हो गया, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 12 ये आ गया इनका 4800, राउंड ऑफ टू 4800, 5000 के आसपास। अब ईयरली वाले की बात करें तो ये कहते हैं भैया 250 रुपीज, 250 मल्टीप्लाई बाय 12 ये हो गया आपका 3000 रुपीज, राइट। 3000 रुपीज पर ईयर के हिसाब से। अगर अभी भी आपको महंगा लग रहा है तो आप यहां पर मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो, दैट इज VIB40, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी दे दूंगा। इससे आपको 40% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। एक मतलब क्या हुआ, 3000 40% ऑफ मिल गया यहां पर, तो ये रह गया सिर्फ आपका 1800 रुपए के आसपास, 1800 रुपए रह गया। मतलब महीने का इफेक्टिवली आपको पड़ा 150, ये पड़ रहा है 400, ये पड़ा 150, तो जिसका कूपन कोड है VIB40। बट ये सिर्फ इस वीकेंड के लिए ही अवेलेबल है, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे के लिए ही अवेलेबल रहेगा फॉर फर्स्ट 100 यूजर्स के लिए। उसके बाद कूपन कोड अप्लाई नहीं होने वाला है। तो जिसको भी यहां पर स्टॉकेज ऐप का ईयरली प्रीमियम चाहिए, सब्सक्रिप्शन वगैरह चाहिए, तो वो यहां पर जाकर VIB कोड VIB40 आई शुड से VIB40 यूज करके 40% तक ऑफ यहां पर ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने स्टॉक की तरफ। अब क्वेश्चन है कि भाई इसके प्रमोटर होल्डिंग्स क्या है, बैलेंस शीट क्या है। हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रमोटर होल्डिंग से। तो यहां पर लिखा आ रहा है कि भाई 58 ऑलमोस्ट 59% के आसपास है, और 2% के आसपास यहां पर इन्होंने रिड्यूस करा है। एक अच्छी चीज है कि प्लेज नहीं है। FII की बात करें तो कोई है, हाँ जी FII है। FII ने अपना स्टेक बैक टू बैक बढ़ाया है, 0.3 से 3 से 3.5 और 5 के आसपास 4.85 के आसपास हो गया। DIA की बात करें तो DIA ने भी लास्ट टाइम से अपना स्टेक थोड़ा सा बढ़ाया, पहले थोड़ा कम करा फिर वापस बढ़ाया, और बैलेंस जो है पब्लिक के पास है 36%। एक चीज है कि 38 से 36, 36 से 36.1, पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी कम वापस से होनी स्टार्ट हो गई। और यहां पर शिल्पा महाजन हो गए, अमित महाजन हो गए, 1.5-2% के आसपास ही है, कोई मेजर नहीं है। क्वार्टर रिजल्ट्स और बैलेंस शीट समझते हैं कि भाई इसके क्वार्टर रिजल्ट्स और बैलेंस शीट क्या बोलती है, और फिर जाएंगे हम अपने वीकली एनालिसिस के चार्ट्स पे, और उसका लेवल्स भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। चलिए ऑलराइट, नेट सेल्स 60, 62, 65 इन लाइन है, थोड़ा सा बड़ा 77 और 84। मतलब जो लास्ट इनका क्वार्टर था सितंबर अक्टूबर नवंबर वाला, तो वहां पर इन्होंने एक अच्छे खासे रिजल्ट्स वगैरह पोस्ट करे हैं भाई। 84 करोड़ की यहां पर इन्होंने सेल्स वगैरह पोस्ट करी है, जो कि एक डेफिनेटली काफी अच्छा लग रहा है। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं कि भाई अब बचाते कितना हो वो बताओ। ये आ गया नेट प्रॉफिट, और ऊपर करते हैं नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर का कॉलम, 10 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, वापस से लाइन 15 और 15। मतलब लास्ट 2 क्वार्टर में अच्छा आया है, मतलब 15 करोड़ का प्रॉफिट 84 करोड़ के आसपास की सेल्स पे। दैट्स अ फैबुलस मार्जिन्स कंपनी मेंटेन करते हुए चल रही है। बैलेंस शीट पे भी क्विकली नजर मारते हैं और चलते हैं वीकली चार्ट पे। चलिए
क्या बोलते हैं कि भाई हमारे पास कैपिटल थी 28, 29, फिर 39, 39, 39, तो मैं इन दो को अलग पढ़ूंगा, इनको अलग पढ़ूंगा। तो यहां पर 296 के रिजर्व थे, 332 और 365, मतलब आई शुड से 30 करोड़ के आसपास के इन्होंने यहां पर रिजर्व्स, और यहां पर भी 32 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स ऐड किए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की तरफ देखें तो कोई मेजर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं है, 24 करोड़ के आसपास है, हार्डली 8-10% के आसपास कंपेयर टू रिजर्व्स। कभी भी आप हमेशा करें ना, मेजर लोग क्या करते हैं, वो इक्विटी प्लस रिजर्व्स, ये जो है इक्विटी प्लस रिजर्व्स, इसको लेते हैं। मैं सिर्फ रिजर्व्स को लेता हूं क्योंकि दीज आर अवेलेबल टू यूज। चार्ट पर वापस आते हैं। अब देखो एक चीज तो क्लियर है कि यहां पर ना ये बेस बनाने का ट्राई कर रहा है। हम यहां पर दो पैटर्न बना सकते हैं, एक हार्मोनिक पैटर्न, यहां से शुरू करते हैं, यहां से नीचे आया ये फर्स्ट, फिर यहां तक गया, फिर वापस से इसको रिट्रेस करा और यहां तक रिट्रेस करा, और यहां से हम लोग 0.886 के आसपास लगा सकते हैं। 0.8892 आ गया अभी, ठीक है। अब यहां पे आंसर आ रहा है कितना, 1514 के आसपास। बट ये एक छोटी सी यहां पर रेजिस्टेंस हालांकि बनी हुई है। सपोर्टिव जोन जो हो गया वो यहां पर हो गया समवॉट अराउंड 960 के आसपास, जहां पर 1 2 3 4 5 बार आप देख सकते हो बैक टू बैक बाउंस वगैरह कर गया है। तो ये थे पारस डिफेंस के डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पर हम लोगों ने फंडामेंटल भी देखे, रिजल्ट्स भी देखे, प्रमोटर होल्डिंग भी देखी, एफआईआई की भी देखी, डीआईआई का पार्ट भी देखा। एंड यस, जैसा मैंने आपको स्टॉकेज ऐप के बारे में बताया, जहां से मैं ये वीकली स्टॉक्स, ब्रेकआउट, मोमेंटम ढूंढता हूं, तो आप मेरा कूपन कोड दैट इज VIB40 यूज करके स्टॉकेज ऐप के प्रीमियम प्लान पे ईयरली पे 40% तक डिस्काउंट ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, अभी जाइए चेकआउट कीजिए। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।